राजस्थान की पुलिस कांग्रेस के राज में तीसरे दिन पिटती थी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपराधियों को संरक्षण देते। आज पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है, अपराधियों का मनोबल गिरा है। जो हमारा स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। वही पुलिस है, मजबूती से काम करके अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। सरकार ने 1 वर्ष तक जो अच्छे काम किए, आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चैनल्स के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया और 1 साल के राजस्थान के विकास में आप सहयोगी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधुवाद। मेरे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक जी बराजे हैं, रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय सुखवंत जी बराजे हैं, हमारे प्रदेश पैनलिस्ट हैं, आदरणीय प्रवक्ता है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बैठे हैं, रविंद्र खसाना जी बैठे हैं, मीनाराम जी मीणा साहब राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 9 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को, और मैं यूं कहूं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा कि हम प्रतिवर्ष जनता को इसका हिसाब देंगे। सबसे बड़ा काम 9 दिसंबर से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमओयू देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर यहाँ निवेश सुनिश्चित करने के लिए सफलतम आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ के मौके पर आए तो उन्होंने राजस्थान सरकार के किए गए कार्यों की और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की टीम की जो मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उससे निश्चित रूप से ये साबित हुआ है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को गतिमान बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर लेकर के जा रही है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और हम सब लोगों ने उनके साथ खड़े होकर के राजस्थान के विकास की चिंता शुरू की, उस समय से पहले के दौर में यदि हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के शासन में जो शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान था वो रेपिस्तान की ओर चला गया था। रोजाना की रेप की घटनाएं होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, रोजाना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, गुंडागिर्दी हो रही थी, गौ तस्करी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का बर्दाश्त था, पेपर लीक हो रहे थे, पेपर लीक की फैक्ट्री कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में चल रही थी और राजस्थान एक तरह से त्राहिमाम की स्थिति में आ गया था। मैं तो साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि जो हीनियस ऑफेंसेस थे, जो गंभीर प्रकृति के अपराध थे, उनमें भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। राजस्थान की पुलिस अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है और जांच जारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको उसका दंड मिलेगा। राजस्थान की सरकार दंड देकर के उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। जहां तक विकास की दृष्टि से सोचते हैं तो पहले ही बजट में, जब जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिले, ईआरसीपी जैसी महती योजना जो कांग्रेस ने ईआरसीपी का खेल खेलते खेलते कोरोना की लड़ाई में भी वो कुर्सी की लड़ाई लड़ने लग गए थे और राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान न रखते हुए अपनी कुर्सी की चिंता उन्होंने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के मात्र 2.5 महीने के अंदर ईआरसीपी का एमओयू किया और हम सौभाग्यशाली है 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी आधारशिला रख करके पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह के
नए आयाम स्थापित किए हैं। आज आप सुन ही रहे होंगे, लखपति दीदी को प्रोत्साहन देने की बात हो, 450 में सिलेंडर देने की बात हो, गर्भवती धात्री महिलाओं को सहायता देने की बात हो, लाडो योजना चलाने की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को समृद्ध करके और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेकर के राजस्थान की महिला को समृद्ध करने का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको, आजादी से लेकर के आज दिनांक तक का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो राजस्थान में जो विकास का सूचकांक है, पहले ही वर्ष में उस पायदान पर पहुंचा है जो लोग कल्पना भी नहीं करते थे। बजट की जब चर्चा राजस्थान की विधानसभा में हुई तो विपक्ष के लोग भी निरुत्तर थे और शुरुआत यहाँ से करते थे कि हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे क्षेत्रों का भी उन्होंने ख्याल रखा। तो इससे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और विपक्ष सिर्फ थोती बातें करके यहाँ की जनता को जो गुमराह करना चाहता है, उसका जवाब पिछले उपचुनावों में 7 में से 5 सीट दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया है। हम संकल्प लिया है, राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करें, जिससे 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका। सर, एक तो ईआरसीपी में पहले फेज में कितना पैसा देने वाले हैं और कहाँ से काम शुरू होगा? देखिए, ये सारी चीजें 17 दिसंबर को आप सबको उसको फेज वाइज शुरू करने का भी, और हमारे इसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है जिसका शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो आपको एक चीज तो निश्चित है कि जब उसका शुभारंभ शिलान्यास हो रहा है तो अलवर और भरतपुर के किसानों को पेयजल का और सिंचाई का पानी भी इसी कार्यकाल में मिलेगा। किसानों को अभी दिन में बिजली नहीं मिलने की शिकायत है, अभी तो यहीं जाके आगे बिजली। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पिछली कांग्रेस की सरकार ने उधारी ली, पड़ोसी राज्यों से बिजली को उधार लिया, बैंक बना करके, विद्युत बैंक बना करके लोगों से मांगते रहे, उसको चुकाया नहीं। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जो बिजली प्रबंधन उन्होंने किया है, जो उधारी ली प्रदेश की साख बचाने के लिए, उसकी उधारी को भी चुकाने का काम किया और राजस्थान के किसानों को बिजली सुनिश्चित हो, 6 घंटे पूरे मिले, इसकी सुनिश्चितता उन्होंने की है। और राजस्थान का किसान 2027 से लगातार दिन में बिजली मिले और आम उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी से एमओयू किया है, उस पर काम चालू कर दिया है, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए, हम किसान को दिन में बिजली दे सके, इसके पूरे प्रयास कर दिए गए। 2 साल नहीं मिलेंगे, 2-3 साल नहीं, शुरुआत कर दी है। आज भी हम देख रहे हैं कई इलाकों में क्या 70% राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जहाँ लोड ज्यादा है, जहाँ तंत्र बिजली का तंत्र कमजोर था, उसको सुदृढ़ करने के लिए 132 केवी के, 33 केवी के, 220 केवी के, 440 के, वो उन्होंने विद्युत घर स्थापित करने की सैंक्शन जारी की है। तो निश्चित रूप से उनको बनने में थोड़ा सा किसान भी है अलवर में और इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री अपनी डिमांड करती है कि हमको बिजली दो, किसान अपनी डिमांड करते हैं, दोनों का तारतम्य में कैसे बैठे? हम यही तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री को भी मिले, किसान को भी मिले, आम उपभोक्ता को मिले और राजस्थान का हर व्यक्ति समृद्ध हो, विद्युत व्यवस्था उसको सुचारू रूप से मिले। राजस्थान की सरकार संकल्प है इसको पूरा करें। पुलिस में सर संगठन को ठीक करने की जरूरत है, कई जगह थाना क्षेत्रों को ठीक करें और पुलिस जिलों में कोई बदलाव गुंजाइश है क्या? देखिए, पिछले दिनों जब हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया और काम चालू किया तो जगह जगह से जनप्रतिनिधियों की, आमजन की डिमांड आई थी कि थानों का परिसीमन किया जाए। तो आपको ध्यान होगा हमने 50 थानों का परिसीमन किया, मेरी नगर विधानसभा क्षेत्र के भी 5 थानों का परिसीमन किया गया। मैं पुनः कह रहा हूं कि जहां जहां लोगों को ऐसा लगता है कि थाने की दूरी ज्यादा है या थाना पहुंचने में देरी लगती है, जनप्रतिनिधि हमें सुझाव देंगे, उसको निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मदद ऐप का एक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें ऑप्शन है राजकोप पे ही किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस पर सूचना दी जा सकती है, हमारी पुलिस वहां पहुंचे, इसका काम हम करेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान की पुलिस कांग्रेस के राज में तीसरे दिन पिटती थी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आज पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है, अपराधियों का मनोबल गिरा है। जो हमारा स्लोगन है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। वही पुलिस है, मजबूती से काम करके
अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करेंगे। अच्छा, एसआई भर्ती को लेकर जिस तरह का रद्द करने को लेकर मांग उठी और विपक्ष से ज्यादा खुद आपके मंत्री इस पक्ष में नजर आए, क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? इसका आपके प्रश्न में स्वयं में जवाब है कि मांग उठी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, उसकी जांच हुई, सब कमेटी की बैठक हुई, उसमें सुझाव दे दिए गए। सरकार के स्तर पर न्यायोचित निर्णय होगा जो सबके पसंद होगा। निश्चित रूप से कोई भी गलत काम होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और सही डिलीवरी जनता को मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय। सरकार ने बहुत जगह पैसा दिया है विकास को लेकर, उसको बहुत सारा ये इलाका है, आप भी वक्त हो गोवर्धन दिख जाते हो, राजस्थान में पड़ता है परिक्रमा का, उसमें कोई बदलाव की या कुछ विकास करने की? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, आभार। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का 1.25 किलोमीटर एरिया राजस्थान की सीमा में आता है। पूछरी के लोटा का मंदिर हुआ है। आज रात को ही, कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि कल उनका जन्मदिन है, हम आज से बधाई भी देंगे, वो पूछरी पधार रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक के मालिक जो अनिल अग्रवाल जी हैं, 250 करोड़ रुपया CSR फंड से लगा करके उस एरिया को आधुनिक बना करके आस्था के केंद्र डेवलप करके हिंदुस्तान में पहला स्थान ऐसा बनेगा जो आधुनिक तकनीक से सुसज्जित और हमारी आस्था का उद्धरण करते हुए स्थापित होगा। उसकी कल माननीय मुख्यमंत्री जी आधारशिला बनाएंगे।